हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी कानपुर रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जिसमें उन्होंने 131 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं आगे इस नोटिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं इस वैकेंसी को लेके। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 9 दिसंबर 2022 से, और जो लास्ट डेट है वो है 9 जनवरी 2023 शाम को 5 बजे तक। पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 9 जनवरी 2023 तक है। गाइस ध्यान में रखिएगा, शाम को 5 बजे तक ही बस इसकी लास्ट डेट है, ना कि रात के 12 बजे तक। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो एग्ज़ाम डेट है और एडमिट कार्ड है वो बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा आईआईटी कानपुर की वेबसाइट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लेते हैं ये जो फॉर्म 131 जो पोस्ट हैं वो बेसिकली 3 सेक्शंस 3 कैटेगरी में डिवाइड हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो जो ग्रुप ए के जो भी जितनी भी वैकेंसी है वहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को 1000 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और एससी एसटी वालों को 500 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। सभी महिलाओं को यहाँ पे छूट है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो भी पोजीशंस हैं वहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को 700 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और एससी एसटी वालों को कोई फ़ीस नहीं देनी है। यहाँ भी फीमेल्स को फ़ीस में छूट है। आप पेमेंट किसी भी मोड से कर सकते हैं जिसमें आपको सुविधा हो। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एज क्राइटेरिया क्या है। जो मिनिमम एज रखा गया है यहाँ पे इस ओपनिंग के लिए वो है 21 साल, और जो मैक्सिमम है 45 साल। कुछ पोजीशंस की एज जो लिमिट है वो है 30 से 45 साल भी है, जो कि हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है, और जो छूट हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलती है हर कैटेगरी वालों को वो यहाँ भी एप्लीकेबल है। जो मिनिमम एज क्राइटेरिया और जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है, ध्यान में रखने वाली बात है कि वो 9 जनवरी 2023 को फुलफिल होनी चाहिए कैंडिडेट की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ जो पोजीशंस इसमें आई हुई हैं मेजर। देख लेते हैं जो पहली पोजीशन, ये बेसिकली जो हम पहले डिस्कस करेंगे वो ग्रुप ए की सारी पोजीशंस हैं। जो पहली पोजीशन है वो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। बीटेक होना चाहिए आपके पास, डिग्री सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, और फर्स्ट क्लास होना चाहिए। एज लिमिट 21 से 45, एक्सपीरियंस 3 साल का आपके पास। जो दूसरी पोजीशन है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। एक पोस्ट के लिए है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इसके लिए 55% मार्क्स के साथ। एज लिमिट जो है वो 21 से 45 साल है। इसमें एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा गया है। और बढ़ते हैं जो थर्ड ओपनिंग है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। ये भी ग्रुप ए की पोजीशन है। यहाँ पे इन्होंने 3 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ। एज लिमिट 21 से 45 साल। और जो अगली है ग्रुप ए की पोजीशन वो है मेडिकल ऑफिसर की। 3 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद एक्सपीरियंस, या फिर आपने पीजी डिप्लोमा कर रखा है मेडिसिन में और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास डिग्री है एमडी या एमएस की। इसके बाद आपकी एज क्राइटेरिया जो यहाँ पे है 21 से 45 साल है। जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का है। बढ़ते हैं, देखिए अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगी ग्रुप बी की पोजीशंस। जो ग्रुप बी में जो पहली पोजीशन है वो है जूनियर इंजीनियर की। बीटेक किया होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या क्या हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, या तो आपने इन ट्रेड से बीटेक किया हुआ, या तो आपने इन्हीं में डिप्लोमा किया हुआ, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से 45 साल, एक्सपीरियंस 3 साल। और जो अगली पोजीशन है ग्रुप बी की वो है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की। 4 पोस्ट के लिए इसमें आवेदन मांगे गए हैं। एमएससी बीटेक होना चाहिए। सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मेंशन है एग्रीकल्चर से अगर आपने किया है, सिविल, मैकेनिकल, बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से एमएससी बीटेक या बी किया हुआ है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट है वो है 21 से 35 साल, एक्सपीरियंस 2 साल का। अगली जो पोजीशन है ग्रुप बी की वो है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की। 2 पोस्ट के लिए इसमें मांगे गए आवेदन। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास फिजिकल एजुकेशन विद डिप्लोमा इन कोचिंग में। 21 से 35 साल की एज लिमिट है। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है इसमें, 0 एक्सपीरियंस। और जो अगली पोजीशन है वो है स्टाफ नर्स की। 4 पोस्ट के लिए इसमें मांगे गए हैं आवेदन। आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10+2 एग्ज़ाम आपका पास होना चाहिए, और आपने 3 साल का जो कोर्स होता है जनरल नर्सिंग का वो भी किया होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे 21 से 35 साल की है। जो लास्ट पोजीशन है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट आई हुई हैं वो है जूनियर टेक्नीशियन की, और ये ग्रुप सी की ओपनिंग है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बैचलर डिग्री इन, जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं टेक्नीशियन के लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा हो उस ट्रेड में। एज लिमिट यहाँ पे 21 से 30 साल है, और एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पे स्केल के बारे में क्या है कुछ। जो ग्रुप ए की जितनी ओपनिंग है वहाँ पे जो पे स्केल है वो है 56,100 रुपये से लेके 1,77,000 रुपये तक। तो जो ग्रुप बी की जितनी भी ओपनिंग्स हैं वहाँ पे जो पे स्केल है वो है 35,400 रुपये से लेके 1,12,000 रुपये तक। ग्रुप सी की जो पोजीशंस हैं उसकी जो पे स्केल है वो है 21,700 रुपये से लेके 69,100 रुपये तक।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए इस फॉर्म को भरते समय जो ध्यान में रखने वाले हैं वो ये है कि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 9 जनवरी 2023 शाम को 5 बजे तक। ये बिल्कुल ध्यान में रखने वाला, नहीं तो लोग सोचते हैं कि 12 बजे रात तक होती है, तो यहाँ पे लेकिन 5 बजे ही उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है। और जो आपको कोई भी आपको इंटीमेशन होगा, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो IIT कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगी। आपको फॉर्म भी यहीं जाके फिल करना है। ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है इसमें, और लिखा हुआ है कि इसमें जो अगला पॉइंट ध्यान में देने वाला वो ये है कि आप बेसिकली एक पोजीशन के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि उसमें रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल होने वाला है। तो अगर आपने 2 पोजीशन के लिए अप्लाई कर दिया तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप दोनों चीज़ दे ही नहीं पाएंगे साथ में, ठीक है। तो बेटर है कि आप किसी एक पोजीशन के लिए जिसमें आप एज एलिजिबिलिटी पूरी फुलफिल करते हैं उसके लिए ही अप्लाई करिए। और जो सी है, जो कोई भी अगर आपको फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो गई है, मॉडिफिकेशन करेक्शन कुछ करना है आपको, तो वो इनकी वेबसाइट पे जाके आपको देखना पड़ेगा। टाइमली विजिट करके टाइम टू टाइम जाके देखते रहिए, क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन जो भी आएगा वो इनकी वेबसाइट पे ही आएगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।